नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। हमारे पास एक 6 मीटर लॉन्ग पोल है जिसकी जब हम शेडो की बात करते हैं, मान लीजिए सन यहाँ पे है तो शेडो आएगी दिस इज 4 मीटर लॉन्ग। इस पोल की ये शेडो है। लेट इसको हम नाम दे देते हैं ए बी पोल और जो हमारी शेडो है इसको हम बी सी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रही हैं? एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। इन जो शेडो है वो हमारे पास कितनी है? 28 मीटर लॉन्ग। यहाँ हमारे पास शेडो ही 28 मीटर है। किसकी? एक टावर की। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टावर। लेट दिस इज डी एंड ई लेंथ ऑफ टावर हम एच मान लेते हैं और ई एफ जो है वो शेडो होगी टावर की। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। सिमिलर क्यों होंगी? ये 90, ये भी 90 है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पोल एंड स्ट्रेट टावर है। उसके बाद जो हमारा ये वाला एंगल होगा, एंगल सी एंड एंगल एफ, ये भी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जब सन एक ही टाइम की बात कर रहा है वहाँ पे फाइंड सेम टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हमारे पास वो क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन टू सन, ठीक है, ये हमारा इक्वल होगा। तो भाई एंगल सिमिलरिटी ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो आसान हो गया हमारे पास। सॉल्यूशन देखिए, लेट हाइट ऑफ पोल हमने ए बी मान लिया। ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। शेडो of pole that is BC which is equal to 4 meter. height of tower वो हमने क्या मान ली? DE that is H meter. shadow of tower that is EF which is equal to 28 meter. In triangle ABC and triangle DEF we are given angle B is equal to angle E each 90 degree. angle C is equal to angle F, angle to sun एट सेम टाइम पे सन जहाँ पे होगा सेम, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनसे जो एंगल होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो सेम होगा। ठीक है, इसके बाद बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और अगर ये सिमिलर हो गया तो इनकी जो साइड होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी कोरस्पॉन्डिंग। क्या बनेगा? दिस इज ए बी अपॉन DE और वी कैन से, अगर मैं पहले DE ले लेता हूँ, सो DE अपॉन AB विच इज इक्वल टू DE अपॉन AB, ये हमें गिवन है, EF अपॉन BC। DE हमने H, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 है एंड EF की वैल्यू हमारे पास हो गया 28 एंड देन BC हमारे पास कितना है? 4 है। 4 7 जा 7, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो H इज इक्वल टू 42 मीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना था? हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। बहुत ही आसान सा था। सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। दो ट्रायंगल हमें दी हुई हैं, एक ट्रायंगल हमें दे दी ABC, लेट दिस इज AB एंड C, और AD इसकी क्या है, मीडियन है, मीन्स BD इज इक्वल टू DC। और दूसरी जो ट्रायंगल है वो हमारे पास है PQR, दिस इज PQ एंड R, वेयर PM is this median of this, that means QM is equal to MR, where triangle ABC is similar to triangle PQR, ABC is similar to triangle PQR, ये भी given है। prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। solution देखिए बहुत आसान है। in triangle we are given triangle ABC is similar to triangle PQR, ये सिमिलर दी हुई है, इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। मैं एंगल B और Q की बात करें तो एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी की जरूरत है। मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहता हूँ, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल AB है हमारे पास, अगर मैं लिखना चाहूँ तो एंगल A हमारे पास P के इक्वल होगा, एंगल C हमारा एंगल R के इक्वल होगा। अब देखिए जो BC है यहाँ पे D इसका मिड पॉइंट है, तो BD इज इक्वल टू DC। AB अपॉन PQ किसके इक्वल, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC अपॉन QR था, दोनों को हमने हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी इक्वल ही होगा हमारे पास। हाफ ऑफ BC क्या है, हाफ ऑफ BC है हमारा BD, विच इज इक्वल टू दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, इसके इक्वल हो जाएगा। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एंड एंगल B इज इक्वल टू Q। कौन कौन से ट्रायंगल हमने ले ली, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें गिवन है, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और अगर सिमिलर हो गए तो हमारे पास दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, बहुत ही आसान सा था, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने चेक किए, पूरी एक्सरसाइज के बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।